साथी नमस्कार। स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे YouTube चैनल विशेष ऑनलाइन टिमरनी में। और आज हम बात करेंगे आरटी की जो फॉर्म है वो कैसे भरेंगे। तो आपको इंटरफेस जो दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आपको परिवार की 8 अंकों की समग्र फैमिली आईडी, मतलब आपका जो परिवार आईडी होगा वो यहाँ पर जो 8 अंकों का होगा वो पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। इसके पश्चात सेकेंड ऑप्शन है परिवार प्रवेशार्थी का 9 अंकों का समग्र आईडी, यानी जिस बच्चे का आपको एडमिशन कराना आरटी के अंतर्गत, वहां पर यहाँ पर जो है उस बच्चे का समग्र आईडी आपको लिखना आवश्यक है। फोर्थ आपको बता दूं, यहाँ पर पिता का समग्र आईडी लिखाएगा 9 अंकों का, और फिफ्थ ऑप्शन जो है माता का समग्र आईडी। यहाँ ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपके बच्चे का समग्र आईडी होना अनिवार्य है, बिना उसके आपका जो है फॉर्म यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो जिन लोगों के बच्चों का समग्र आईडी नहीं बना है वो अपने बच्चे का समग्र आईडी बनवा लीजिए। साथ ही माता पिता का समग्र आईडी, बच्चे के समग्र आईडी में मोबाइल नंबर और जो EKYC जो होती है समग्र आईडी की समग्र पोर्टल पे जो होती है वो होना आवश्यक है। एक OTP जाएगा, उसके पश्चात ही आपका फॉर्म जो है आगे बढ़ेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी पालक के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार कैपिटल लेटर में भरें। तो ये जानकारी आपको जो है कैपिटल लेटर में भरना है। यहाँ पर आपका जिला आपको चयन करना है, जो भी आपका जिला है वो यहाँ पर लिख लीजिएगा कैपिटल अक्षर में। फिर जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जो भी आपकी जनपद या नगर पालिका नगर निगम आती है वो उसका यहाँ पर नाम लिखना है। इसके पश्चात जोन क्रमांक लिखना है, वार्ड नंबर लिखना है, मोहल्ला कौन सा है, मकान एवं मकान नंबर क्या है, पता, यहाँ पर पूर्ण पता आपको लिखना है। इसके पश्चात ये पूछता है सीट आवंटन की सूचना हेतु मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लिखना है, साथ ही एक ऑप्शनल मोबाइल नंबर और लिखना है, क्योंकि किसी कारणवश यदि आपका एक मोबाइल बंद होता है तो दूसरे मोबाइल पर उनके द्वारा कांटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दो मोबाइल नंबर लिखना आवश्यक है। साथ ही ऑप्शन दे रहा ईमेल, यदि हो तो, यदि आपका ईमेल आईडी हो तो डाल दीजिए, यदि नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तीसरी चीज यहाँ पर ये आपको बोल रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी और उसके माता पिता विभाग की जानकारी कैपिटल में भरें। तो बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है डिजिटल होना आवश्यक है। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा, नहीं होगा तो आपको बनवाना पड़ेगा। यहाँ प्रवेशार्थी का प्रथम नाम, यहाँ बच्चे का आपको पहला नाम लिखना है। इसके बाद सेकंड में जो है सेकंड रो में आपको जो है सरनेम लिखना है। जन्म तिथि जो है आपकी बच्चे की वो यहाँ पर लिखी जाएगी। इसके पश्चात मेल है फीमेल है वो यहाँ पर लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम, और कास्ट जनरल OBC SC ST जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पर लिखना है। फिर अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी कोड दर्ज करें। यहाँ पर कोड कौन सा दर्ज करना है ये आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। यदि आपके पास वर्तमान स्थिति में जीवित BPL कार्डधारी है, यानी BPL कार्ड है, तो आपको 1 नंबर लिखना है। आप यदि SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 नंबर लिखना है। यदि आप ST को बिलोंग करते हैं तो 3 नंबर करना। नॉर्मली जो है आपको 1, 2, 3 कैटेगरी ही आप ज्यादातर बच्चों के पास होगी। तो यहाँ पर BPL कार्डधारी को 1 नंबर लिखना है, SC वालों को 2 नंबर, ST वालों को 3। इसके लिए यदि विमुक्त जाति, वन पट्टाधिकारी, विकलांग यदि कुछ हो तो उसके कोड यहाँ पर दिए हैं, वैसा की वैसा ही आपको लिखना है। उपरोक्त श्रेणियों के संबंध में शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी माता पिता के जारी प्रमाण पत्र, यदि आपका BPL है तो यहाँ पर BPL क्रमांक लिखना है और किस डेट को इशू हुआ वो लिखना है। यदि जाति है तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। इसमें फिर है जारीकर्ता कार्यालय का अधिकारी की पदनाम, जहां से भी आपका ये प्रमाण पत्र जारी किया है, नगर परिषद है तो नगर परिषद लिखे, यदि आपका BPL है तो नगर परिषद लिखना पड़ेगा। और यदि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है तो जो आपका अनुविभागीय अधिकारी है ना, SDM जो भी आपका आता है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये कैटेगरी आपकी वैसे होगी नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा आपका। फिर ये प्रवेशार्थी हेतु कक्षा नर्सरी KG1 KG2 पहली, मतलब जिस भी क्लास में आपको बच्चे का जो है क्लास चयन करना है, नर्सरी हो तो नर्सरी लिखना है, यहाँ पर KG1 है तो KG2, KG पहली है तो पहली, जो भी आपकी जो है क्लास बच्चे को आपको किस क्लास में एडमिशन लेना है वो यहाँ पर लिखना है। अगला ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवेदित चयन का विवरण। यहाँ पर जो है आपको स्कूलों का चयन करना है।
आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्कूल आपके वार्ड में कौन कौन से स्कूल आते हैं, वो आपको कैसा देखना है, कैसे चयन करना है, कितने स्कूल के नाम है, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। मेरा पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि कौन कौन से स्कूल आपके वार्ड में आ रहे हैं। प्राथमिकता पहले स्कूल पे आप कौन सा चाहते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में जो है स्कूल का डायस कोड होता है वो यहाँ पर लिखना है, और स्कूल का नाम पता थर्ड ऑप्शन पे लिखना है। फिर दूसरे में भी वही, जितने भी स्कूल आप चयन करना चाहते हैं वो स्कूल यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। माता पिता अभिभावक द्वारा घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र जो है माता पिता द्वारा भरा जाएगा। इसमें ये बोल रहा है कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि आवेदन में मेरे द्वारा प्रवेशार्थी स्वयं के संबंध में दी गई समस्त जानकारी सही है, और मेरे द्वारा एक ही आवेदन किया जा रहा है, अन्य आवेदन नहीं किया। कुल मिला के आपको एक ही आवेदन करना है, और यहाँ पर किस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं वो दिनांक, और यहाँ माता पिता जिसके भी अभिभावक का घोषणा पत्र है उनके यहाँ पर साइन लगेंगे। तो ये एक चीज हो गई। इसके बाद आवश्यक सूचना में ये दे रहा है, आवेदक पूर्व में शिक्षा आरटीई के तहत किसी भी, मतलब बच्चे को जो है, अगर आपका बच्चा पहले आपने आरटी के माध्यम से एडमिशन करा लिया है तो वो पात्र नहीं होगा। केवल फ्रेशर्स, मतलब जो फर्स्ट टाइम जो है अप्लाई कर रहे हैं वो ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वही पात्र रहेंगे। आवेदन ऑनलाइन आवेदन के उपरांत पावती एवं सत्यापन प्रपत्र के पास आवेदन करने के पश्चात जो आपको प्रिंट मिलेगा वो प्रिंट को आपको आके रखना है। उस प्रिंट को आपका जो भी संकुल पड़ता है उस संकुल में जाके जो है उस प्रिंट को आपको सत्यापन करा लेना है। सत्यापन की क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो जल्दी एक अलग से आपको वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आपको जो है प्रिंट की पावती रख लेना है, सत्यापन भी कराना है। ऑनलाइन आवेदन के करने के पश्चात आवेदक द्वारा आरटी पोर्टल में सत्यापन प्रपत्र जब आप सत्यापन कर लेंगे तो आपको एक अलग से सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। उसमें सारी जानकारी दी जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको आपका जिस स्कूल में चयन हुआ है वहां पर ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। फॉर्म भरने के पश्चात जो है प्रिंट निकाल के आपको आपके नजदीक के संकुल में जाना है, वहां से सत्यापन करा के सत्यापन का प्रिंट आपको निकाल के रख लेना है, क्योंकि जब भी स्कूल का नाम आएगा तो ये सत्यापन का प्रिंट आपको उस स्कूल में फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सारे ओरिजिनल लेके आपको जाना पड़ेगा। तो साथियों, ये आरटी के संबंध में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की फॉर्म को कैसा भरा जाएगा, ये एक संक्षिप्त विवरण मैंने आपको जानकारी दे दी है। साथ ही आप लोगों का बहुत दिनों से इंतजार है कि इसके फॉर्म कब भराएंगे। जैसे ही इसके संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको तुरंत अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। इसके लिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए। आरटी के संबंध में सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाया करेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।